हाँ नेमो 1.1 एक्सरसाइज, जी हाँ 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 बिल्कुल 11th क्लास वाली। आपको पता नहीं था क्या? एक वीडियो बना भी चुके हैं इस पे, बेसिक क्लास वाला। हाँ मेरे बच्चे देख भी रहे हैं इसको। चलो अच्छा अभी देखते हैं फिर, है ना, फिर बाद में बात करते हैं। गाना सुनना है तुमको? गाना बाद में सुना देंगे। अच्छा ठीक है, पढ़ा लेते हैं फिर गाना सुना देंगे, है ना। ठीक है, बताना कौन सा गाना सुनाना है, ठीक है, फिर मिलते हैं। चलो क्लास स्टार्ट कर दिया जाए। चलो तो फिर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं 1.1 एक्सरसाइज। जी हाँ 11th क्लास की मैथ का ये सेकंड वीडियो है। ये नेमो ना बीच बीच में परेशान करने आ जाती है। 1.1 एक्सरसाइज का हम लोग आज से शुभारंभ करेंगे। शुभारंभ का मतलब समझते हैं ना, आज से ही हम लोग 1.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। 1.1 एक्सरसाइज को करने से पहले यदि आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि सारा बेसिक नॉलेज मैंने वहीं पर आपको दे दिया है। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी एक बार चेक कर लीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख गया है, क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन लिखा है कि जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। ये क्या लिखा हुआ है? इसके ऊपर देखिए लिखा है कि निम्नलिखित में कौन कौन से समुच्चय हैं। मैंने कल आपसे बताया था कि वस्तुओं का संग्रह ही समुच्चय कहलाता है। साथ ही साथ बोला गया है अपने उत्तर का औचित्य लिखिए, मतलब बताइए कि क्यों ऐसा है कि ये समुच्चय है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको दिख गया है। तो देखो जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। पहले का ये जो पहला क्वेश्चन है, मतलब फर्स्ट का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, क्या लिखा है? जे से प्रारंभ होने वाले महीनों का संग्रह। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनिए। मान लीजिए कि मंथ मतलब एम, अब ये मैंने एक समुच्चय का नाम दे दिया। ठीक है, अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो आपको जरूर देख लेनी चाहिए, तभी ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए हमने मंझले ब्रैकेट का इस्तेमाल किया। अब बताइए जे से कौन कौन सा महीना स्टार्ट होता है? पहली चीज तो जनवरी स्टार्ट होती है, तो मैंने क्या लिखा? जनवरी लिख दिया। ठीक है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। फिर उसके बाद फरवरी तो एफ से, मार्च, अप्रैल, मई, फिर जून आता है जो कि जे से स्टार्ट होता है ना, तो ये जून हो गया। फिर उसके बाद अब एक बात और ध्यान से सुनिए, जनवरी जून हो गया। जून के बाद कौन आता है? जुलाई आती है, उसका नाम भी जे से ही होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब बताइए इसके सिवा और कोई ऐसा महीना है जो जे से स्टार्ट होता है? कोई भी नहीं है। अब कोई नया आप बना भी तो नहीं सकते हो। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि जे से स्टार्ट होने वाले महीनों के नाम बताइए तो मैं भी यही बताऊंगा, और आपसे अगर कोई पूछेगा तो आप भी यही बताओगे, और हमारी नेमो से कोई पूछेगा तो नेमो भी यही बताएगी कि भैया यही तो होता है। भैया नहीं कहेगी वो मुझको, है ना, समझो मेरी बात को भाई, फीलिंग को समझो। फिर देखो दूसरा क्वेश्चन। अब ये क्या है? ये इसका मतलब समुच्चय है, यह समुच्चय है, तो हम जो समुच्चय होगा उसमें सही का निशान लगा देंगे, और जो समुच्चय नहीं होगा उसमें हम गलत का निशान लगा देंगे विथ रीजन बताते रहेंगे। ठीक है, तो ये इसका मतलब जनवरी, जून और जुलाई ये समुच्चय है। क्यों? क्योंकि इसके सिवा और कुछ नहीं हो सकता, है ना। अब जैसे कोई और महीना आप नहीं बना दोगे, समझ रहे हो ना मेरी बात को। अब दूसरा क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। लिखा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब मुझसे पूछा गया भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखक कौन से हैं, तो मेरा कुछ अलग नियम होगा, मैं कुछ और सोच कर बताऊंगा कि नहीं उसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, नहीं वो शायरी बहुत अच्छी लिखता है, नहीं वो किताबें बहुत अच्छा लिखता है। और हो सकता है आप कुछ और देख रहे हैं उसमें, है ना, आप देख रहे हैं कि सर वो बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ को लेकर आता है। इसका मतलब आपका जो अलग सोचने का तरीका है और मेरा सोचने का तरीका अलग है, तो वो 10 लेखक आपके अनुसार अलग होंगे और मेरे अनुसार अलग होंगे। इसलिए जो दूसरा वाला है वो क्या है? गलत। तो हम लोग लिखेंगे कि, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सर्वश्रेष्ठ बोला था ना उन्होंने, तो हम प्रतिभाशाली बोला था। ठीक है, प्रतिभाशाली यहाँ पे आप बनाकर लिख लेंगे कि हम लिख दें? ठीक है, आप लिख लीजिएगा, हम बोल देते हैं, यहाँ लिख लीजिएगा ना। 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों को, 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों को निर्धारित करने में अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग सोच होती है, इसलिए यह समुच्चय
नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका चिन्ह लगा देंगे कि यह समुच्चय नहीं है। समझ गए मेरी बात को। अब तीसरा क्वेश्चन देखो। ठीक है, तीसरा देखो, तीसरा क्या है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का, अब वही है सर्वश्रेष्ठ है तो हम ऑस्ट्रेलिया से हैं तो हम कहेंगे नहीं नहीं रिकी पॉन्टिंग बहुत अच्छा है वो, फिर यहाँ हम इंडिया से कहेंगे तो नहीं नहीं भाई महेंद्र सिंह धोनी, अब पता चला नेमो उसको कोई और पसंद है ना, क्या कि नहीं मैं विराट की वो वाइफ अनुष्का की फ़ैन हूँ तो मेरे को विराट पसंद है, तो मतलब अलग अलग सोच है उसमें, है ना। तो इसलिए भी ये क्या है, समुच्चय नहीं है। समझ रहे हैं बात को कि नहीं समझ रहे हैं? ठीक, तो ये समुच्चय क्या है, नहीं है। जो चीज़ें फिक्स हैं कि नहीं मैं भी वही कहूँगा आप भी वही कहोगे, तो वो चीज़ें हैं समुच्चय, मतलब वो सेट। समझ रहे हैं? अगला देखो क्वेश्चन, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अच्छा, अब मान लो मैं भी आपकी कक्षा में पढ़ता हूँ और आप भी अपनी कक्षा में, मतलब हम लोग सब लोग सहपाठी हैं, तो अब मेरे क्लास में जितने बच्चे होंगे उतने ही तो आपकी क्लास में बच्चे होंगे ना, इसलिए समुच्चय है। तो हम लोग लिखेंगे कि यह समुच्चय है। क्यों समुच्चय है, रीजन मैंने क्या बताया, रीजन लिखोगे, यह समुच्चय है क्योंकि एक कक्षा में बालकों की संख्या क्या होगी, व्यक्ति के एक कक्षा में बालकों की संख्या क्या होगी, फिक्स होगी, निश्चित होगी, जो हम भी वही सोचेंगे और आप भी वही सोचेंगे। ठीक है, तो इसका रीज़न ये हो गया। ठीक है, ध्यान से समझ रहे होंगे अच्छे से। अब अगला देखो, जरा ध्यान से समझो। ठीक है, इनमें बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है थोड़े। ठीक है, फिर अगला देखो क्या है, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह है। अब 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का, तो कहाँ से शुरुआत करोगे भाई, अगर 100 से कम बोला गया है तो इसका मतलब 1, फिर 2, फिर 3, फिर उसके बाद डॉट डॉट और डॉट। अब बताओ इसके सिवा ये कहाँ तक जाएगा, ये सिर्फ 100 तक जाएगा, तो लास्ट में क्या लिख दोगे कि ये कहाँ तक जाएगा, 100 तक जाएगा। इसके आगे नहीं, 100 से कम बोला गया तो 99 होगा। ठीक है, 100 से कम। अब मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि नहीं भाई ये इसमें 4 नहीं आना चाहिए बीच में, इसमें 2 नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं कहूँगा, आप भी नहीं कहेंगे। क्यों, क्योंकि ये फिक्स है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि 1 से लेकर 10 तक की गिनती में 4 कितनी बार आता है, तो आप भी कहोगे सर 1 ही बार तो आता है, मैं भी कहूँगा 1 ही बार आता है, इसमें कोई ऐसा तो नहीं कि 4 2 बार आ गया। तो 1 से लेकर 100 तक की जितनी भी संख्याएं हैं उनके बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं, 1 से लेकर 99 तक। 0 हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, नेचुरल नंबर नहीं होगी। ठीक है, समझ गए बात को कि नहीं समझ गए? तो ये क्या है, समुच्चय है, क्योंकि मेरा और आपका दोनों का सोचने का तरीका वही है और इसके ऊपर नियम भी है। समझ गए? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, अगला देखो, लिखा है लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब इसमें सोच नहीं आई, अगर ये कह देते लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों में सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों का संग्रह, तो अगर सर्वश्रेष्ठ लग जाता तो फिर ये समुच्चय होता नहीं, क्योंकि हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ कोई और होता। हो सकता है कि उन्होंने जो उपन्यास लिखे हों उनमें से मुझे कोई और पसंद आ रहा हो, मुझे नेमो वाली कहानी पसंद आ रही हो, है ना, और आपको कोई और पसंद आ रही हो। समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं? ठीक है, तो चलो ये इसका मतलब ये क्या है, हमारा समुच्चय है। क्यों है, क्योंकि लेखक प्रेमचंद्र द्वारा जितने भी उपन्यास लिखे गए हैं उनका संग्रह पूछा गया है। अगर ये पूछा जाता कि लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ, तो अलग अलग, जहाँ पे सर्वश्रेष्ठ और ये सारी बातें हैं वो समुच्चय नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये समुच्चय है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें सर्वश्रेष्ठ की बात नहीं की गई है। अगर लेखक प्रेमचंद्र ने 10 उपन्यास लिखे होंगे तो उनका ही संग्रह, 15 लिखे होंगे तो उनका ही संग्रह। मैं भी यही कहूँगा कि उन्होंने 15 लिखे थे, आप भी यही कहोगे कि उन्होंने 15 लिखे थे। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, फिर अगला देखो, 6 नंबर हो गया। फिर उसके बाद 7 नंबर देखो। ठीक है, 7 नंबर में क्या है, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। सम पूर्णांक, है ना, पूर्णांक तो आपको पता ही है कि क्या होते हैं। ठीक है, अब देखो सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। अब सम पूर्णांकों में कौन कौन आएगा, मान लो कि इनफाइनाइट से शुरू करते हैं, तो देखो डॉट डॉट और डॉट। अब मान लो कि आप कह रहे हो कि -8, तो हमने लिख दिया -8, फिर -6, फिर उसके बाद -4 हो गया, फिर उसके बाद क्या करोगे, -4 हो गया ना, देखो बात समझो, -2 हो गया, फिर अब 2 के बाद यहाँ 1 तो नहीं लिखोगे, 0 तो नहीं लिखोगे, अब क्या लिखोगे 2, फिर क्या लिखोगे 4, फिर क्या लिखोगे 6, फिर उसके बाद डॉट 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 8 और उसके बाद डॉट डॉट मैंने लगा दिया। इसके आगे भी होंगे, ठीक है, इसके आगे भी होंगे, पर ये सारे सम हैं, है ना। तो सम पूर्णांकों में हम तो ऐसा नहीं कहेंगे कि भाई सम पूर्णांक 5 होता है, ऐसा तो हम नहीं कह सकते। सम पूर्णांक मतलब सम, देखो समझो, अगर आपको मैथ अच्छे से पढ़नी है तो सबसे पहली चीज़ आपको
बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि मैंने कहा सम पूर्णांक, तो आपको पहले पूर्णांक पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये सब पूर्णांक और नंबर सिस्टम के बारे में नहीं पता है तो 11th क्लास की क्लास जो फर्स्ट वाली मैथ की है उसे आप लोग देखिएगा, वो कल वीडियो उसका दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई हमारी, ध्यान से समझ में आ ही गई होगी। तो ये क्या है, समुच्चय है, ठीक है। 7 क्वेश्चन हो गए, तो अभी थोड़ा सा ऊपर से साफ कर देते हैं, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से। चलो अगला देखो, मेरा बस मतलब यही होता है कि आप लोग रटो ना, है ना, हर चीज़ को समझो, ठीक है। अब पूर्णांकों के बाद अगला क्वेश्चन है, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। अब मान लो इस अध्याय में 6 क्वेश्चन आए थे, कितने आए थे, 6, तो इसका मतलब 6 ही तो क्वेश्चन होंगे टोटल। हम तो नहीं कह देंगे कि नहीं अभी तो 7 है, मैं एक एज्यूम कर रहा हूँ कि एक क्वेश्चन और होगा, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, है मतलब 6 तो 6, समझ रहे हो बात को। तो इसका मतलब जो अगला क्वेश्चन है उसमें लिखा था इस अध्याय में आने वाले, ये 8 नंबर है, इस अध्याय में आने वाले, तो कितने क्वेश्चन है बताओ, 1 से लेकर कितना 6 तक, तो 1 से लेकर 6 तक, तो हमने क्या लिख दिया कि ये क्या है 6, बस ये हो गया हमारा समुच्चय, ठीक, क्योंकि ये फिक्स है। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो भाई। अब देखो 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का। अब देखो पूछा गया विश्व के सबसे अधिक, अब मैं कहूँगा नहीं मैं तो शेर को खतरनाक मानता हूँ, कोई कहेगा नहीं मैं तो भाई सांप से डरता हूँ, तो इसमें सब अलग अलग सोच है। हो सकता है कोई शेर से लड़ जाए, है ना भाई, समझ रहे हो, कोई बाहुबली है आप जैसा, तो फिर वो क्या है, कुछ उसके सोचने का तरीका अलग होगा और मेरे सोचने का तरीका अलग होगा, इसलिए समुच्चय है नहीं, ये समुच्चय नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं भाई। इस तरीके से ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हुआ, ठीक। अब इसका हम जो है पूरा इसको साफ कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब एक बात ध्यान से और सुनो, जिसके पास भी बुक नहीं है 11th क्लास की, क्योंकि माहौल ऐसा है कि मार्केट ओपन नहीं हो रही है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों के पास बुक नहीं होगी, तो कुछ भी नहीं करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे क्लिक करना है। आप लोग बड़े हो गए, 11th क्लास में हो, सबके पास अपना मोबाइल होने वाला होगा, बहुत लोग अभी मोबाइल ख़रीद लोगे, नहीं है अगर खुद का, तो 11th क्लास में पहुंच गए हो, तो अब मोबाइल होगा तुम्हारे पास या आपके पास, बड़े हो गए हो ना, तो इसका मतलब है कि फिर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम वाली लिंक को ज्वाइन कर लेना है। कैसे करना है, सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाके टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद वहां से आप सीधे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओगे। और अगर आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं है तो फिर आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे आपको फ्री में बुक भी दी जा रही है, साथ ही साथ नोटिफिकेशन भी वहीं से आपको मिलेगा। अगर आपको 11th क्लास की बुक चाहिए, जिस बुक से हम पढ़ा रहे हैं वो कि एनसीईआरटी बुक है, ऑफिशियल बुक, पहले आपको यही पढ़नी चाहिए। इस बुक के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे, सब कुछ अच्छे से करेंगे, ठीक है। इसलिए वहाँ पे जाके आप लोग बुक को डाउनलोड कर लो, पीडीएफ मैंने वहाँ से डाल दिया है, और जिसको भी प्रॉब्लम है वो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकता है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो ध्यान से, मैंने स्पीड में बता दिया सब कुछ। देखिए लिखा है, मान लीजिए ए बराबर, है ना, अब ए बराबर कुछ लिखा है, देखो ध्यान से मेरी बात समझना, एक एक चीज अच्छे से, 1 2 3 और उसके बाद कहाँ तक लिखा है, 4 लिखा है, और उसके बाद 5 है, और उसके बाद 6 है ना, ये लिखा है 1 2 3 4 5 6। पूछा गया है रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट। कल मैंने 2 चिन्ह बताए थे, कहा था ये एप्सिलॉन और ये एप्सिलॉन नॉट बताया था मैंने, एपिसाइलन ना बताया था ना, एप्सिलॉन SILON, ठीक है, और ये नॉट एप्सिलॉन, ठीक, इसका मतलब बताया था। इसका मतलब ये इसमें है और ये इसमें नहीं है, अभी बताते हैं कैसे, ठीक। चलो ये अभी नोट कर लेना आप लोग अच्छे से, मैं इसका तरीका जो है आपको बताऊंगा, ठीक है। बिलोंग पढ़ते हैं इसको, और चिन्ह है एप्सिलॉन, कहाँ से लिया गया था, यूनान भाषा का है, यूनानी ये प्रतीक है, ठीक है, इसकी भी जानकारी ले ही लो अच्छा आप लोग। अब देखो जरा ध्यान से, इसका पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 5, पहला क्वेश्चन है लिखा है कि 5 और उसके बाद स्पेस है और फिर ऐसे लिखा है। दूसरा क्वेश्चन है, फिर बाकी आप लोग करना, मैं केवल 2-3 बता दूंगा, टोटल इसमें 6 क्वेश्चन है, आपको टोटल सारे देखिए गए होंगे, ठीक है। चलो नंबर रोमन में पढ़ा है तो रोमन में डाल देते हैं, 1 2 और 3, ठीक है। 5 है, दूसरे क्वेश्चन में 8, फिर स्पेस और उसके बाद A, इसके भी तरीके मैंने कल आपको बता ही दिए थे, 0 फिर उसके बाद A, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक, देखो ध्यान से। अच्छा 5 क्या इसमें है ना 5, तो यहाँ पर जो सिंबल यूज होगा वो बिलोंग यूज होगा।
क्या यूज होगा, बिलोंग। ठीक है, ऐसे लिख दिया 5 बिलोंग टू ए। समझ गए बात को। नीचे डैश मत लगाना, वो मैंने लगाया है, फिल इन द ब्लैंक्स फिल कर रहे हैं ना। ओके, अच्छा 8 इसमें है क्या, है ना, नहीं है, तो इसमें नॉट एप्सिलॉन है ना, ए 8 जो है ए में नहीं है, इसका यही मतलब है। ठीक, 0 है इसमें, नहीं है, तो 0 भी इसमें नहीं है। ठीक है, ये हो गया, 3 हो गए। अब उसके बाद जो आपको नीचे दिखे थे 4 और 5 और 6, ये आपके तीनों होमवर्क हैं, आप स्वयं कीजिएगा। 4, 2 और 10, ठीक है, वो आप लोग कीजिएगा। ठीक, समझ में आ गई इतनी बात। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग करते हैं तीसरे क्वेश्चन को। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले ही लिया होगा, है ना। चलो तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, देखो, अगर जिसने कल वाली क्लास देखी है तो फिर ये एकदम अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए कल की क्लास जरूर देख लीजिए, तब इसको पढ़ना जो है शुरू कीजिए। प्लेलिस्ट में जाइए या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, प्लेलिस्ट मिलेगी, वहीं से पढ़ना शुरू कर दीजिए शुरू से, है ना। चलो देखो तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप में लिखिए। कल मैंने रोस्टर रूप की बहुत ज़्यादा जानकारी दी थी। जिन बच्चों को रोस्टेड बहुत पसंद है, रोस्टेड जानते हो क्या, रोस्टेड बहुत पसंद है, वो आगे अपना रोस्टेड खाते रहेंगे, बाकी क्या कहें। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखो। रोस्टेड को बच्चे सोच रहेंगे रोस्टेड क्या है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे रोस्टेड क्या है। चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा है ए, ठीक है, ए इज इक्वल टू, ठीक, एक्स, ये क्या लिखा हुआ है, एक्स, फिर उसके बाद कोलन का चिन्ह बना हुआ है। एक्स एक पूर्णांक है, ये तीसरे का पहला क्वेश्चन है, एक्स एक पूर्णांक है। और अब देखो यहाँ सारा खेल है, और -3, फिर उसके बाद x, उसके बाद 7, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक, इस रूप को कहते हैं समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, अब इसका आंसर हमें लिखना है रोस्टर रूप में। कैसे लिखना है, रोस्टर रूप में। देखो इसका हल कैसे किया जाएगा, देखो हल लिखेंगे। ठीक, अब हम लोग लिखेंगे a, फिर उसके बाद ऐसे लिखेंगे। ठीक, अब देखो लिखा है x एक पूर्णांक है। अब पूर्णांक क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट आपने 10th में पढ़ा था, से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक के बीच में जितनी भी संख्याएं आती हैं वो सारी पूर्णांक हैं, पूर्णांक। ठीक है, वो सारी पूर्णांक हैं। अब देखो तो इसमें लिखा है कि x का मान 3 से छोटा हो, 3 से बड़ा होना चाहिए, -3 से बड़ा होना चाहिए। -3 से बड़ी संख्या कौन सी होगी बताओ, क्या आपके दिमाग में आ रहा है कि -4? गलत सोच रहे हो। क्यों? क्योंकि नंबर सिस्टम कहता है -4, -3, -2, -1, इनके बीच में कॉमा लगाइए। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इस तरह से कोई नहीं पढ़ाने वाला आपको। ठीक है, डॉट 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 चलती रहेंगी। ठीक, तो इसका मतलब कौन बड़ा है बताओ, -3 से बड़ा कौन है, 2 है, 1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। लेकिन x कहता है कि 7 से छोटा होना चाहिए, तो 7 नहीं होगा। समझ रहे हो? देखो जरा ध्यान से समझो, हम लोग लिखेंगे x का मान -3 से बड़ा होना चाहिए, तो -3 से बड़ा कौन होगा, -2, तो -2 लिखेंगे। ठीक, अभी और जानकारी देंगे, ध्यान से सुनना। फिर -1 लिखेंगे, ठीक, उसके बाद 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे और 7 लिखेंगे क्या? नहीं, 7 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ कह रहा है कि 7 से छोटा होना चाहिए। x का देखो मेरी बात, x है ऐसे है, इसका मतलब x, देखो हम समझाने सोचते बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत मेहनत कर लेते हैं। x का मान 7 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि चिड़िया का मुंह इधर से बंद है और 7 की तरफ खुला है, तो इसका मतलब x का मान 7 से छोटा। और ये क्या कह रहा है, देखो कह रहा है -3, और ये कह रहा है कि x का मान -3 से बड़ा होना चाहिए, तो -3 से बड़ा कौन होता है, -2। ठीक है, समझो, समझ गए इतनी बात को, तो इसका ये आंसर हो गया। ठीक, समझ में आ गई मेरी बात। अब सुनो, मान लो लिखा होता, मान लो भैया ऐसा ही आपके एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन, ऐसे लिखा और यहाँ ऐसे चिन्ह लगा हो, इसका मतलब x का मान -3 से बड़ा भी होना चाहिए और साथ ही साथ बराबर भी होना चाहिए। इन सब का मतलब मैंने आपको 10th में भी बताया था। ठीक है, सब कुछ इसीलिए हर चीज बेसिक से बता रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? इस तरीके से इसका आंसर हो गया। ठीक, कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम ना। चलो अभी देखो भी अगला क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा है बी, है ना।
देखो क्या लिखा है, b इज इक्वल टू फिर क्या लिखा है x, फिर उसके बाद x संख्या ये क्वेश्चन नोट करते जाइएगा, 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। यही मंझला वाला ब्रैकेट लगाना है, सब नियम मैंने कल बता दिए थे आपको, ठीक है, समझ गया। देखो अब 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, अब लिखा है यहां पर 6 से कम। अब 6 से कम कौन होता है बताओ, 6 से कम मतलब कौन, देखो 6 से कम कहा है उसने तो 6 इस्तेमाल नहीं होगा, 5, ठीक है, तो 1 से लेकर 5 तक, 1 2 3 4 और 5, समझ रहे हो कि नहीं बात को। तो ये हो गया हमारा आंसर, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट इसका आप लोग ले लो, है ना। तीसरा क्वेश्चन देखो लिखा है कि x, अगला क्वेश्चन है सी नंबर, क्या लिखा है, c इज इक्वल टू x, सेमीकोलन का चिन्ह है, लिखा है 2 अंकों की एक ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योग कितना है बताओ, 8 है। अंकों का योग कितना है, 8 है। चलो अंकों का योग कितना है, 8। अब कह रहे हैं कि 2 अंकों की संख्या है और देखो 2 शर्तें दे दी हैं। कहा पहली बात तो प्राकृतिक संख्या है और दूसरी बात कह दिया कि अंकों का योग कितना है, 8। ये शर्त दे दी इन्होंने। तो चलो आंसर लिखना शुरू करते हैं। देखो 2 अंकों की संख्या है ना, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। मान लो हमने 16 लिखा तो 6 और 1 जोड़ कितना आ रहा है, 7, लेकिन हमको चाहिए कितना, 8। तो हमको 2 अंकों की ऐसी संख्या लिखनी है जिसके अंकों का योग कितना आता हो, 8 आता हो। तो 1 और 7 8 हो गए कि नहीं। अब 2 और 6 कुछ नहीं है बच्चा मेरे लाल, देखो लाल, ठीक है, देखो 7 1 8, 2 और 6 8, ठीक। आप सोच रहे होगे सर जी हम ऐसे कितना दिमाग लगाएंगे, तो कुछ नहीं करना है, 1 से शुरुआत किया करो, 8 से घटा लो, 7 ही तो बचेगा, नियम हो गया बढ़िया रटने वाला। फिर उसके बाद देखो 2 हो गया, 1 के बाद कौन आता है, 2। अब 8 से घटाया कितने बचेंगे, 6। नियम है भाई, है ना। 3 है तो अगले में कितना होगा बताओ, 3 है तो अगले में कितना होगा, 5। फिर उसके बाद 4 है तो अगले में कितना होगा बताओ, 4 ही तो होगा, 4 4 8। फिर उसके बाद 5 है तो 5 के बाद कितना होता है बताओ, 5 और 3 8। फिर उसके बाद 5 के बाद फिर कौन आएगा, 6। फिर कितना हो जाएगा, 2। फिर कितना आएगा, 6 के बाद कितना आएगा, 7। फिर 1, क्या खत्म, अभी एक और, 8 और 0। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर जी इधर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 0 8 लिखेंगे तो ये 2 अंकों की कहाँ है, ये तो 1 अंक की है, आगे 0 होगा तो 1 अंक होगा ना। पेपर में बच्चे भूल जाते हैं, 80 लिखते ही नहीं है, बस वही नंबर कट गए, इसलिए ध्यान देना। अब जल्दी से एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी मैंने देखा कि किसी बुक में क्या है कि -3 और इसके बाद ये ऐसा चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है, और किसी बुक में नहीं लगा हुआ है, तो मिस प्रिंट है। देखिए ध्यान से सुनिए, अगर ये चिन्ह लगा होगा, ठीक है, तो इसकी शुरुआत फिर -3 से होगी, जैसा मैंने आपको बताया था। और मान लीजिए कि ये चिन्ह नहीं लगा होगा क्वेश्चन में, या जिसके पास बुक हो, क्वेश्चन है समझना है, मान लीजिए चिन्ह लगा है तो -3 से शुरुआत होगी, और नहीं लगा है अगर, तो फिर इसकी शुरुआत -2 से होगी, है ना। रूल मैंने बता ही दिया था। तो चलो जल्दी से एक स्क्रीनशॉट इसका ले लो, है ना, जिसकी बुक में जो भी हो वही चीज़ आप लोग मान लेना। चलो अब अगला देखते हैं। देखो ये समझ में आ गया आप लोगों को, है ना। अब हम लोग इसका 3rd हो गया है, अब इसका 4th पार्ट देखेंगे। 4th पार्ट क्या कहता है, 4th पार्ट कहता है कि x एक अभाज्य संख्या है, x एक, देखिए ध्यान से क्या लिखा है, d इक्वल टू x, फिर लिखा है x एक अभाज्य। अब एक का मतलब सिर्फ एक ही नहीं होता है ना, बहुत सारी हो सकती हैं। एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की क्या है, भाजक है। क्या है,
भाजक है। अब हमको एक ऐसी संख्या बतानी है जो कैसी हो, अभाज्य हो, और साथ ही साथ 60 को डिवाइड भी कर दे। तो चलो शुरू करते हैं। देखो 2 से क्या है डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है 3 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। फिर उसके बाद 60 लिखते हैं, फिर कह रहा है कि अभाज्य होना चाहिए, तो क्या है 5 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब उसके बाद 5 क्या 7 होती है, इसके बाद अभाज्य संख्या क्या 7 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब 2, 3 और 5। फिर उसके बाद कौन आएगा, 7 के बाद फिर कौन आ जाएगा, मान लो 7 के बाद 11 आता है, फिर 13 आता है, लेकिन ये किसी से भी डिवाइड नहीं होगी। आप जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, जितनी भी हैं, सबसे आप डिवाइड करके देख लोगे, किसी से भी ये डिवाइड नहीं होगी। समझ रहे बात को? इसलिए ये हमारी कौन सी संख्याएं होंगी, 2, 3 और 5। बस यही 3 ऐसी संख्याएं हैं जो 60 को डिवाइड कर देंगी और साथ ही साथ अभाज्य भी होंगी, है ना। 60 को ऐसे भी तो 20 भी डिवाइड कर सकता है, 10 भी कर सकता है, पर अभाज्य तो नहीं है ना। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी बराबर, क्या आंसर होगा इसका, डी बराबर 2, 3 और 5। समझ में आई बात? इस तरीके से इसका आंसर ये हो गया, सिंपल बात थी। अब देखो 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, लिखा है कि ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो ई इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि ट्राइगोनोमेट्री, यही लिखेंगे, पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। ये शब्द लिखा है ट्राई, उसके बाद गोनो और मेट्री, ये शब्द लिखा हुआ है शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, ठीक है, समुच्चय, ये इन्होंने लिख कर दिया है। अब मेरी बात एक ध्यान से सुनना, ऐसे इन्होंने लिख कर दिया। अब बताओ ये शब्द जो देख रहे हो, इसमें जितने भी अक्षर आए हैं उनका समुच्चय बनाना है। कल अगर मेरी क्लास आपने देखी होती तो ये क्वेश्चन झट से अपने आप कर लेते। और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो करके भेज चुके हैं कि सर जी देखिए आपकी कल की क्लास देख पढ़कर मैंने ऐसा किया है, और ऐसा अर्जुन ने मुझे भेजा है, उसने ऐसा किया है, ठीक है। चलो देखो, अब ये देखो टी, सबसे पहले टी आया, फिर आर हुआ, फिर आई हुआ, कॉमा लगा के लिखेंगे, जी हो गया, फिर ओ हो गया, फिर एन हो गया। अब देखो फिर से ओ आ गया, लेकिन फिर से ओ को नहीं लिखना है क्योंकि एक ही बार लिखना है, ये रूल है। फिर उसके बाद एम हो गया, देखो कोई रिपीट तो नहीं हो रहा, एम दोबारा तो नहीं है ना। फिर ई हो गया, ठीक। फिर देखो टी आ गया, तो टी को भी दोबारा नहीं लिखना है। फिर आर भी आ गया, इसको भी दोबारा नहीं लिखना है, और वाई हो गया। इसका मतलब ये ओ, टी और आर, देखिए टी और टी है ना, ओ और ओ, और उसके बाद आर और आर, ये देखिए इसके सिवा कोई भी ऐसा लेटर नहीं था जो रिपीट हो रहा हो। तो इसका आंसर हो गया है ना, समझ में आ गया होगा ना, बताइए समझ में आया कि नहीं आया अच्छे से। अब अगला है, जल्दी से वीडियो को रोकिए और रोकने के बाद इसको देखिएगा, जो हम बता रहे हैं अभी, क्वेश्चन लिख ले, उसके बाद रोकिएगा और देखिएगा कि अपने आप कर पाते हो कि नहीं। बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, क्या लिखा हुआ है, बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, ठीक है। देखो लिख के पढ़ाना पड़ता है इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, लेकिन क्या किया जाए। तो देखिए बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय कौन कौन से इसमें है बताओ। बी है सबसे पहली बात, तो ये भैया हमारा मंझला ब्रैकेट है, ये बी है इसमें। फिर कौन है, बी है, ई हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद टी हो गया, तो टी अब दोबारा नहीं लिखेंगे, ई फिर से दोबारा आ गया, अब आर हो गया। तो ये हमारे 4 ही हैं, ठीक है। तो जल्दी से एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ नेमो, तुमने फिर कॉल कर दिया, गाना सुनना है। लो नेमो की कॉल आ गई, गाना सुनना है। तुम लोग मत सुनना, इसको सुना देना। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, बस इतना काफ़ी है। अब क्या मतलब सुनती ही रहोगी क्या? बच्चे देख रहे हैं सामने क्लास को, और पढ़ते पढ़ते देखो तीसरा क्वेश्चन भी इन लोगों ने कर लिया, और तुम तब से मतलब गाना, यही गाना सुनना था तुम्हें। छी, मतलब क्लास के बीच में डिस्टर्ब करने की आदत है तुम्हारी।
चलो अभी पढ़ा लेते हैं, फिर बात करते हैं, बाय। चलो तीसरा क्वेश्चन हो गया है ना। अब हम लोग करते हैं चौथे क्वेश्चन को, ठीक है। चलो अब चौथा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। स्क्रीन पे देख ही लिया होगा आपने, क्या क्या लिखा है इसको पहले पढ़ते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण के रूप में व्यक्त कीजिए। आप लोग सबसे पहले बुक ले लीजिए, मैंने कहा कि टेलीग्राम से मिल जाएगी, उसको पहले लिख लीजिए, है ना। उसके बाद तब क्वेश्चन को किया कीजिए। तैयारी करनी है तो ऐसे ही पढ़ना होगा, थोड़ा टाइम देके पढ़ना होगा अपने आप को, है ना। लिखा है निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण के रूप में व्यक्त कीजिए, और पहला क्वेश्चन लिखा है 3, 6, 9, 12। पहला क्वेश्चन है, क्या लिखा है, 3, 6, 9 और उसके बाद 12, ये लिखा हुआ है, ठीक। अब इसको इन्होंने बोला है कि इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। कल मैंने आपको 2 नियम बताए थे, एक रोस्टर रूप और एक समुच्चय निर्माण रूप। तो इसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, ये रोस्टर रूप में लिखा है ना। जैसे अभी क्वेश्चन था आपका 3rd, वैसे ये 4th का फर्स्ट है जस्ट अपोजिट, वहाँ पे रोस्टर रूप लिखना था और यहाँ रोस्टर दिया है, समुच्चय निर्माण रूप लिखना है, ठीक है। चलो देखो 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया। अच्छा ठीक है, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया। ये 3 का पहाड़ा नहीं लिखा है, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिकोण 9, 3 चौको 12, ये पहाड़ा ही तो है 3 का। इसका मतलब कुछ ऐसी संख्या है जो 3 को लगातार मल्टीप्लाई कर रही है। ध्यान से मेरी बात सुनना, हर एक छोटी चीज जो कहीं नहीं मिलेगी वो यहाँ मिलेगी, ठीक है। ये लिखा है 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिकोण 9, 3 चौको 12। इसका मतलब ये वाली 3 चीज ना एकदम फिक्स है, लेकिन ये लगातार बढ़ रही है। और कहां तक बढ़ रही है, 1 से लेकर 4 तक बढ़ रही है। समझो बात को, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको मान लिया मैं कि मैंने ये समुच्चय हो गया ए, ठीक है, ए लिख दिया। अब हम लिखेंगे कि x, फिर लिखेंगे कि x1। देखो लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, हो सकता है आंसर शीट में कुछ और लिखा हो, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। x1 क्या है, प्राकृतिक संख्या है। x1 प्राकृतिक संख्या है, या और एक तरीका है, हमने लिख दिया कि x बिलोंग टू x, ठीक है। और जो x है वो क्या है, 3n है, ठीक है, वो क्या है, 3n है, ठीक। ये 3n रूप की है, क्योंकि देखो n और उसके बाद लिख दिया कि जहां जो ये हमारा n है, देखो ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने 3 और n, ठीक है, क्योंकि 3 फिक्स था, ये n है जो लगातार बदल रहा है। तो ये n है कौन, ये एक प्राकृतिक संख्या है, तो इसका मतलब n जो है वो n को बिलोंग कर रही है। और कल मैंने बताया था कि n कैपिटल होता है तो मतलब नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। सो n बिलोंग टू n, ठीक है। और उसके बाद देखो तथा जो ये n है ना, ये प्राकृतिक संख्या को तो है, मतलब प्राकृतिक संख्या को बिलोंग करता है, लेकिन सिर्फ 4 तक ही तो है। इसका मतलब इस n का मान जो है वो क्या है, ध्यान से मेरी बात सुनना, वो 4 है या तो 4 से कम है, लेकिन ये वाला मान 0 से क्या है, बड़ा है। या फिर आप 0 की जगह पे 1 लिख सकते हो, फिर लेकिन बराबर का चिन्ह लगाना पड़ेगा, समझ रहे हो। या उसकी जगह पे 5 लिख सकते हो कि हाँ 5 से छोटा है, समझ रहे हो बात को कि नहीं। मतलब कहने का मतलब हमारा ये है कि ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो कि हाँ ये वाला तरीका भी सही है, ये वाला भी तरीका। तो आपको बस लिखने का एक, सॉरी ये क्या लिख रहा हूँ मैं, है नहीं, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक, समझ में आ रही बात। 4 से कम भी है और 4 के बराबर भी है, 1 के बराबर भी है और 1 से ज़्यादा भी है, समझ गए बात को। तो ये एक तरीका मैंने लिखा, ठीक है, समझ में आई बात इतनी। चलो अब ये तो ये पहला क्वेश्चन था। अब इसका दूसरा देखो, ये ऐसे मैं रेड से लिखूंगा ये, क्योंकि ये बच्चों को दिक्कत होती है समझने में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरे में क्या लिखा है, दूसरे में लिखा है 2, 4, 8, 16, 32। क्या लिखा है, 2, 4, 8, 16 और 32। फिर उसके बाद देखो, इसके लिए ना आपका दिमाग बहुत तेज होना चाहिए, आप सोचने में माहिर होने चाहिए। अब मान लो मैंने आप समुच्चय बदल दिया b और लिख दिया कि x, फिर लिख दिया x, फिर लगा दिया मैंने कॉमा। शॉर्ट में लिखना चाहते हैं हम, हमारे पास हम ये लिख सकते हैं कि जहाँ पे ये क्या है, ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं और इनका रूप लिख दिया, ठीक है। लेकिन और शॉर्ट में और अच्छे से देखो, हम ऐसे लिख दिए। फिर हम लिख सकते हैं कि x है, जो x है वो क्या है, ये कह सकते हैं कि ये को यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, x सेमीकोलन चिन्ह x 3n रूप की है, 3n रूप में है, ऐसे लिख दो, 3n रूप में है, ऐसे लिख दो, ठीक है। ये भी अच्छा तरीका ही माना जाएगा। तो हम यहाँ देखो ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, x x। फिर लिखेंगे जो ये x है वो किस रूप में है,
2 का 2, 2 दूनी 4, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 6 गायब। तो फिर क्या हुआ? अब गलत, अब ये 2 का पहाड़ा नहीं है। अब देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। इसका मतलब लगातार एक के बाद एक के बाद एक के बाद गुणा होता जा रहा है। अच्छा, इनको हम ध्यान से देखें तो ये हो गया 2, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 8, फिर 16, समझ आ रहे हो, फिर उसके बाद 32। ठीक, अब देखो ये 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4 और 2 की घात 5। समझ रहे हो? इसका मतलब ये कौन है? 2 फिक्स है, वो पावर बढ़ रही है। समझ रहे हो? तो हम लोग लिखेंगे कि x और यहाँ लिखेंगे कि 2 की पावर n रूप में है जहां, देखो ये सब देख के डर मत जाना कि नहीं भैया मैथ बहुत कठिन है, हम इसको नहीं पढ़ेंगे। जहां n जो है, जो n जो हमारी ये n जो है वो क्या है? ये जो n है वो क्या है? ये प्राकृतिक संख्या है। इसका मतलब ये नेचुरल नंबर है। बस शॉर्ट में लिख दिया, या ऐसे लिख दो n एक प्राकृतिक संख्या, फिर थ्योरी लिखते रहोगे। और जहां तथा, देखिए ध्यान से, जो ये n का मान है वो क्या है बताओ? ये 1 से 5 तक जा रहा है। इसका मतलब ये 1 का जो ये है ये 5 से छोटा भी है और 5 से बराबर भी है। इन चिन्हों का मतलब तुम्हें पता होना चाहिए ना। फिर उसके बाद इस n का मान और 0 से ज़्यादा भी है, तो ये 0 से ज़्यादा भी है। बताओ, समझ में आगे बात? ऐसे लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो? क्या ऐसे लिख सकते हो, है ना? फिर ऐसे लिख सकते हो, ये गलत होगा। ऐसे, ऐसे, और यहाँ 5 की जगह पे 6, 6 से कम भी है और 0 से ज़्यादा भी है। क्लियर? चलो, अब ये दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से मेरे जितने भी छात्र छात्राएं इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला देखो क्या लिखा है। लिखा है 5, 25, 125, 625। क्या लिखा है? 5, 25, 125 और 625। ठीक है, अब देखो 5 की घात 1, 5 की घात 2, 5 की घात 3, 5 की घात 4। अब अपने आप इसको लिखना। ठीक, अपने आप इसको लिख लेना, अपने आप से करना, फिर बताना कि मैं करवा दूं। कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताना कि क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो ये आप लोगों का होमवर्क, ये होमवर्क है। मैंने बता दिया, हिंट दे दी, जैसे 2 है उसकी जगह 5 हो जाएगा, वहाँ थोड़ा सा चेंज होगा बस। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आ रहा बस इसकी जगह पे 5, 2 की जगह पे 5, 2 की जगह पे 5 और उस 5 की जगह पे 4, बस और कुछ नहीं। ठीक, चलो ये हमने 3 तक बता दिया। अब देखो अगला क्वेश्चन करेंगे। लिखा है 2, 4, 6। अब देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है। क्या लिखा है? 2, 4, 6, उसके बाद डॉट डॉट और डॉट। मेरे भाई, मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई, सब लोग जो लोग इस वीडियो को देख रहे हो, 3 डॉट से ज़्यादा नहीं लगाना है। कल मैंने बताया था आपको, ठीक है? 3 ही डॉट लगाना है। अब देखो इसको मैंने मान लो डी नाम लिया ना, सी ले, अरे ए ही ले लो, ए बराबर। अच्छा बताओ 2 है, 4 है, 6, 2 का पहाड़ा लिखा है, 2 का पहाड़ा लिखा है। अच्छा ये भी हो सकता है, लेकिन 2 का पहाड़ा कब तक लिखा है ये तो नहीं पता। तो 2 का पहाड़ा भी है, ये भी कह सकते हो कि ये विषम संख्या भी है। विषम संख्या है कि नहीं, सॉरी सम संख्या भी है। 2, 4, 6, 8। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, ऐसे लिख देंगे कि x, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 2n, जहाँ n जो है वो क्या है? इनफाइनाइट है, लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे एक और शॉर्ट तरीका है, x एक सम प्राकृतिक संख्या है, और इसमें आपको लिमिट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। इसका मतलब एक सम प्राकृतिक संख्या है। 2 से 2 ही हमारी क्या होती है? पहली संख्या है जो सम है। ठीक है, अगर ये 4 से शुरू होता तो फिर हमें यहाँ पे बताना पड़ता कि भैया प्राकृतिक संख्या तो है लेकिन ये 2 से क्या है? बड़ी होनी चाहिए, छोटी नहीं होनी चाहिए। समझ गए? चलो ये भी समझ में आ गया होगा। 5 नंबर देखो, 5 नंबर में क्या है लिखा? 1, 4, 9, उसके बाद डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक चले गए हैं? 100 तक। ठीक है, मैंने कल कहा था कि मैं कभी ज़्यादा लगा दूँ तो समझ जाना कि मैं 3 ही लगाया हूँ बस। ठीक है, चलो इसका हल देखो। इसको भी मान लो मैंने ए ही नाम दिया, आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, कल भी ये बात मैंने बताई थी इसलिए बार बार कह रहे हैं, कल का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। x, अच्छा ये देखो 1, 4, 9 फिर 100, ये क्या है?
1 की घात 1, 2 की घात कितना होता है बताओ, मुझे नहीं पता, 4, ठीक है, कितना होता है 4। फिर उसके बाद 3 की घात कितना होता है 3, सॉरी 27 हो जाएगा, 3 की घात 2 9, फिर उसके बाद 4 की घात 2 कितना होता है 16, ठीक है, ऐसे कर सकते हो, ठीक। फिर उसके बाद 5 की घात 2 कितना हो जाएगा 25, इसी तरीके से 10 की घात 2 100 हो जाएगा। इसका मतलब 1 की घात, इसको भी तो 2 कर सकते हो, कोई दिक्कत, एक ही तो रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे जो देखो 1 2 3 4 5 ये सब बढ़ रहे हैं, पर 2 फिक्स है, 2 फिक्स है। इसका मतलब लिखेंगे x किस रूप की है, n की स्क्वायर रूप का है, के रूप का है। अभी समझाएंगे फिर से एक बार, डरो ना, ठीक है, रूप का है। अब देखो इसका मतलब समझो, इसका मतलब समझो पहले, ठीक है। n स्क्वायर, अब n की जगह पे 1 रखोगे तब 1 आएगा, 2 रखोगे 4 आएगा, 3 रखोगे 9 आएगा, 4 रखोगे 16 आएगा, और 10 रखोगे तो 100 आएगा। अच्छा, इसमें लिमिट लग गई है, अगर ये ना लगा होता 100 तो फिर हमें आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती और हम कह देते n एक प्राकृतिक संख्या है। पर हमें अब लिखना पड़ेगा कि जहाँ, क्योंकि लिमिट है 100 के से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जो ये n का मान है, ये वाला n, इसका मान 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमको बताना पड़ेगा भैया इसका मान 10 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे n किसको बिलोंग कर रही है, एक प्राकृतिक संख्या को। ऐसा थोड़ी है कि तुम इस n की जगह पे कोई भी नंबर ले लोगे, प्राकृतिक ही संख्या लोगे ना, और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, ठीक। n उसके बाद तथा इस n की जो वैल्यू है ना, ये कितनी होनी चाहिए, 10 के बराबर या 10 से कम, और साथ ही साथ क्या होनी चाहिए, 1 से बराबर और 1 से ज़्यादा, या 0 भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को अच्छे से क्लियर। चलो जल्दी से अब एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। कौन से क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। और पहला क्वेश्चन लिखा है क्या, देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन लिखा है कि a और x, देखिए ध्यान से, a उसके बाद x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। बहुत आसान है, विषम प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, ये पहला है। इसी का दूसरा पार्ट क्या लिखा है, लिखा है b x एक क्या है, पूर्णांक है, क्या है, एक पूर्णांक है। और उसके बाद इस x का मान -1/2 से ज़्यादा है और 9/2 से कम है। बस घुमा दिया आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, c बराबर x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है, और x स्क्वायर का जो मान है वो 4 से क्या है, 4 से क्या है, बराबर है या 4 से कम है। ये 3 हमारे पास क्वेश्चन हमको दे रखे हैं इन्होंने। चलो इनके आंसर लिखना शुरू करते हैं। लिखा x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। अब बताओ विषम प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं। विषम प्राकृतिक संख्याएं शुरू होती है कहाँ से, 1 से, फिर 2 नहीं आती, 3 आएगी, फिर 5 आएगी, है ना। नेमो सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, देखो बता रही है, सही कह रहे हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि a बराबर 1, फिर 3, फिर 5, फिर ... चलती रहेगी, क्योंकि इन्होंने कोई भी लिमिट नहीं दी। इन्होंने कहा प्राकृतिक संख्या है तो 1 3 5 7, फिर उसके बाद 9, फिर 11, फिर 13, चलती रहेगी तो ... 3 बार, ठीक। अब देखो ये b बराबर, देखो लिखा है x एक पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब समझो ना, पूर्ण अंक है, तो ये तो पूर्णांक नहीं है क्योंकि बटे में लिखे हैं। तो इसका मतलब क्या है, x एक पूर्णांक है और x का मान -1/2 से बड़ा होना चाहिए। अब -1/2 मतलब आधा, और आधे से बड़ा कौन होता है, आधे से बड़ा तो 1 होता है, लेकिन -1 होगा तो ये छोटा है। देखो मेरी बात ध्यान से समझना।
और ये वाला क्या है, ये बड़ा है। इसके बाद कौन आएगा, पूर्णांक 0 आएगा। ये पूर्णांक नहीं है, पहली बात तो समझ लो, पूर्णांक ये है और इसके इस तरफ आता है ये और उस तरफ आता है 0। अभी नंबर लाइन मैंने जो है बनाकर दिखाई थी। तो इसका मतलब ये छोटा, ये बड़ा, इससे बड़ा 0, तो पहला इसके बाद कौन आएगा, पहला 0 आएगा, तो हम 0 लिखेंगे। और 0 के बाद कौन आता है, 1 लिखेंगे हम लोग, है ना। फिर उसके बाद 2 लिखेंगे हम लोग, फिर कितना लिखेंगे, 2 हो गया। अब उसके बाद 3 लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग 4 लिखेंगे, फिर हम लोग 5 लिखेंगे। लेकिन गलती हो गई, क्योंकि 9/2 का मतलब होता है 4.5, मतलब 4.5, और ये तो 5 हो गया, तो ये तो कह रहा फिर गलत हो गया। समझ रहे हो ना, इसका मतलब 5 नहीं होगा। जानबूझकर मैंने 5 लिखा था, जानबूझकर, क्यों, ताकि आप सीखो। समझ रहे हो, इसलिए ये नहीं लिखा जाएगा। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई, ये 4.5 है। अगर जिसको भी जिस बच्चे को ये बात समझ में नहीं आ रही हो वो ऐसे लिख सकता है। मेरे लाल, ध्यान से मेरी बात को समझो, अच्छे से सीखो, डरो मत, मैथ बहुत आसान है। -0.5 और x और 4.5, ठीक है। समझ गए बात को या नहीं समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा है कि x, देखो ध्यान से, यहां लगा दिया था मैंने, x एक पूर्णांक है और x स्क्वायर का मान 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब पूर्णांक है, पूर्णांक कौन कौन से होते हैं, देखो -3, इसके ऊपर भी होते हैं, मतलब -4 और ये सब, फिर -2, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, हम तो मान लो शुरू कर देते हैं, मान लो ऐसे लिख दिया -3, ठीक, समझो बात को समझो मेरे लाल, डॉट डॉट डॉट, -3, ठीक है। फिर -3 के बाद कौन आएगा, -2, फिर कितना आएगा, -1, फिर कितना आएगा, 0, फिर कितना आएगा, 1, फिर 2, फिर 3, फिर डॉट डॉट डॉट। लेकिन कह रहे हैं कि इनमें से वो वाला चुनना है जिसका स्क्वायर करने पर 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। समझो बात को, तो क्या 3 उसमें आएगा, जी नहीं, क्योंकि -3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, इसलिए 3 नहीं होगा। समझो बात को मेरे लाल, ठीक है। ये बहुत बढ़िया जो है चैप्टर है, लेकिन पूरे दिमाग को टेस्ट कर लेगा कि आप कितने माइंडेड हैं। ठीक, ये हो गया -3, तो इसका मतलब ये नहीं आएगा, इसमें कौन आएगा, -2, क्यों, क्योंकि देखो हम इसकी जांच लिख देते हैं, आप लोग समझना। -2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, ठीक, समझो बात को, ठीक, -2 का करोगे तो 4 आएगा। फिर उसके बाद माइनस अगर करोगे 1 का स्क्वायर तो भी 1 आएगा, तो ये तो कह रहा है 4 से कम होना चाहिए, सही है। 0 का करोगे 0 आएगा, वो भी कम है। 1 का करोगे 1 आएगा, वो भी कम है। 2 का करोगे वो भी, लेकिन फिर से 3 नहीं हो सकता, ठीक। तो इसका मतलब -2, फिर उसके बाद -1, फिर 0, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं, 1 और 2। बोर हो गए हो तो फिर हम लोग आगे पढ़ें, है ना। अभी ख़त्म ही कर देते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ। समझ गया बात को या नहीं समझ गए, क्लियर है इतनी चीज़। चलो अब देखो, इसको मिटाते हैं। अब बढ़िया क्वेश्चन आ गया है, 3rd नंबर। क्या लिखा है, लॉयल, है ना। लिखा है कि x लॉयल शब्द का एक अक्षर है। देखो बहुत बढ़िया है, इसको आप स्वयं कीजिएगा, x और सेमीकॉलन, फिर क्या लिखा है, D नंबर क्वेश्चन है, कॉलन है सॉरी, x एक क्या है, लॉयल, x एक लॉयल शब्द का एक अक्षर है, ठीक। अब समझो लॉयल शब्द का एक अक्षर है, तो इसमें कोई रिपीट तो हुआ नहीं, तो L हो गया, O हो गया, ठीक, Y हो गया, A हो गया और L हो गया, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। ये हो गया हमारा 4 नंबर। अब 5 नंबर देखो, लिखा है कि X वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते, ठीक है, 31 दिन नहीं होते, तो DE हो गया। X एक वर्ष का ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो, ठीक। अब इसमें देखो, क्या इसमें आपको महीने के नाम लिखने हैं, ये आपका होमवर्क हो गया। जिस महीने में, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, जिस महीने में, ये आप होमवर्क मतलब लिख लेना, जिस महीने में 31 दिन नहीं होते हैं
उनके नाम लिखने हैं। जनवरी में होते हैं नहीं लिखना, फरवरी में होते हैं नहीं लिखना है, इसका मतलब मार्च में होते हैं हाँ होते हैं, तो उसको नहीं लिखना है। जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं वो वाले महीनों के नाम कॉमा लगाकर खट 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 लिख देना है। ठीक, चलो इसका भी आंसर हो गया। 5 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखो। ठीक, 6 नंबर देखो, लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। के से पहले आता है। चलो ठीक है, देखो एफ क्या लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है जो के से, सॉरी अक्षर नहीं व्यंजन है, ठीक है, एक व्यंजन है, ठीक है, जो के से पहले आता है। के फॉर कल्लू। हंसे हो गया आप लोग ना। चलो देखो एफ, मेरी बात ध्यान से समझना मेरे लाल, कह रहे हैं कि व्यंजन। अब यहां पर इंग्लिश में अगर हम इसको देखेंगे तो इसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट। अब व्यंजन जो होता है वो स्वर होते हैं 3, कल मैंने बताए थे, ए आई ई ओ यू। एक बच्चा कमेंट करके कह रहा था सर ए ई आई, अरे कुछ भी लिखो 5 होते हैं। ठीक है, अब के से ए बी सी डी लिख डालिए, के से पहले तक, और इनको मिटा दीजिए, हो गया आंसर। क्योंकि ये स्वर हैं, स्वर को हटाओ, व्यंजन व्यंजन बचाओ। ठीक, समझो। तो ए नहीं लिखना, बी सी डी, उसके डी के बाद कौन आता, ई पर नहीं लिखना। ठीक, डी ई होता है नहीं लिखना, ई के बाद अब देखो ए बी सी डी भूल गए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई नहीं लिखना। ठीक है, आई क्या है नहीं लिखना, जे और के भी नहीं लिखना। क्यों, क्योंकि के से पहले के, देखो लिखा ना, के से पहले आता है। समझ गए बात को। तो इस तरीके से कंप्लीट। इसकी जो है होमवर्क की कमेंट करके बताइएगा कौन से ऐसे महीने हैं जिनमें 31 दिन नहीं होते हैं, तब हम मानेंगे कि हाँ आप पढ़ते हो। हाँ, ऐसे तो पढ़ते नहीं हो, कुछ बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब इसका हम लोग क्या करेंगे, सफाया करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सही जोड़े का मिलान करो। ठीक है, सही जोड़े का मिलान करो। क्वेश्चन दिख गया होगा आपको, क्या लिखा है देखो, हम बोलेंगे और आप लोग मिलाना। पहला क्वेश्चन लिखा है 1 2 3 6, 1 2 3 6। फिर उसके सामने देखो लिखा है कि x1। अब देखो 1 2 3 6, इसको किससे मिलाओगे आप लोग, इसको देखो क्या है 1 2 3 और 6, और पहले उसके सामने लिखा है x एक अभाज्य संख्या है और 6 की क्या है भाजक। तो इसमें तो अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि तो ये तो मिलेगा नहीं। तो अभाज्य संख्या कौन है, अभाज्य संख्या 2 3 है। तो इसका मतलब दूसरा वाला ए से मिलाओ, दूसरा वाला ए से मिलाओ। अभी हम लिख देंगे यहाँ पर, मिला लीजिएगा, दूसरा वाला ए से मिलाओ। अब देखो फिर लिखा है कि 1 2 3 6, पहला वाला देखना, लिखा है x जो है संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो इसमें तो 6 तो सम है, पर ये भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब बी वाला किससे मिलेगा, बी वाला मिलेगा हमारा आकर किससे, जो मिलेगा बी वाला मिलेगा वो हमारा 4 नंबर से मिलेगा, विषम प्राकृतिक संख्या। ठीक है, और उसके बाद पहला वाला जो है वो किससे मिलेगा, आपका मिलेगा सी से। और मैथमेटिक्स वाला तो साफ साफ दिख ही रहा है। इसका मतलब हम मिला के लिख देते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, पहला वाला जो 1 नंबर है वो किससे मिलेगा, वो हमारा यहाँ लिखा है, आप देख लीजिएगा, 1 नंबर मिलेगा सी से, सी से मिलेगा। 2 नंबर किससे मिलेगा, एक अभाज्य संख्या है तो 2 नंबर मिलेगा हमारा किससे, 2 नंबर किससे मिला था, ए से, ए से मिला था। फिर उसके बाद 3 नंबर वो मैथमेटिक्स वाला था, वो डी से मिलेगा मेरे लाल। और उसके बाद चौथा है 1 3 5 7 9, ये वाला बी से मिलेगा। तो ए बी सी डी मैंने सही मिलान कर दिया, ये हो गया। चलो अभी हम क्लास को क्या करेंगे, ख़त्म। अगली क्लास में क्या मिलेगा आपको, मिलेगा कॉन्सेप्ट, समझेंगे हम लोग एम्प्टी सेट को, रिक्त समुच्चय को, और साथ ही साथ 1.2 एक्सरसाइज को करेंगे। बाहुबली शिवम द्विवेदी, धन्यवाद।